नमस्कार, राम राम, गुड आफ्टरनून सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की कहानी एक पुरुष की है। उस कहानी को शुरू करने से पहले मैं अपने द्वारा लिखी गई एक कविता सुनाना चाहूँगी जो मैंने 10वीं में लिखी थी, है ना। तो कविता का शीर्षक है चाहत। जिसको चाह कर भी ना पा सके वो हो तुम, जो परवान न चढ़ा वो अरमान हो तुम, जो पूरी न हुई वो तमन्ना हो तुम, जो साकार न हुआ वो सपना हो तुम, जिसको चाह कर भी न पा सके वो चाह हो तुम हो न सकोगे हमारे, ये जानकर भी हमने चाहा तुमको, वो मेरी पहली चाहत हो तुम। तो आज की कहानी बिना इस कविता के कहनी मुश्किल थी, क्योंकि चाहत प्यार मैंने इनसे ही सीखा कि प्यार क्या होता है, कदर क्या होती है ना। मेरे पड़ोस में एक भाई साहब थे जो, बहुत पुरानी बात है ये, कहानी लगभग होगी 30-35 साल पुरानी। तो वो बहुत बिगड़े हुए बदमाश टाइप के प्राणी थे। ऐसा कोई नशा नहीं था जो वो करते नहीं थे। स्मैक, हेरोइन, शराब, बदमाशी बहुत करते थे, किसी को पीट देना, है ना। बहुत सारे अवगुण थे उनके अंदर। किसी दिन उन्हें कोई एक बुजुर्ग से व्यक्ति टकराए। शायद ये उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। जब वो टकराए तो मानो उनकी ज़िंदगी बदल सी गई हो। किसी ने उनको बहुत मारा था, मतलब किसी से झगड़ा हुआ था तो बहुत चोट लगी थी उन्हें। तो वो सज्जन व्यक्ति उन्हें अपने घर ले आए, अपने बेटे की तरह उनकी सेवा करी, बहुत ख्याल रखा, उन्हें पढ़ाया लिखाया। इसी दौरान उन्हें उनकी बेटी से प्यार हो गया, और इस कदर प्यार हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ, अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिश, सब कुछ। सिर्फ उनके जीवन में एक ही काम था, उसको प्यार करना, बेइंतहा प्यार करना। उसके लिए कुछ कर पाना मानो उनकी ज़िंदगी का एक जीने की वजह बन गया हो। उस समय वो शादीशुदा थे। उनसे मिलने से पहले करते होंगे प्यार, मुझे नहीं पता। लेकिन जब से वो उनकी ज़िंदगी में आई, उन्होंने पलट के अपने परिवार को नहीं देखा। अपने परिवार इन द सेंस अपनी वाइफ को। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि ना मैं तुम्हें कल प्यार करता था, ना मैं तुम्हें आज प्यार करता हूँ, ना मैं तुम्हें कल प्यार कर पाऊँगा। तो तुम अपना जीवन नए सिरे से शुरू करो, जाओ अपना घर बसा लो। पर उस महिला की जिद थी कि शायद कल ये मेरे पास लौट आए, शायद कल मैं इनका प्यार बन जाऊं, शायद कल मैं भी इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाऊं। शायद में ज़िंदगी गुजर गई, वो कभी लौटे नहीं अपनी वाइफ के पास, और उनकी वाइफ कभी अपने मायके नहीं गई, इस उम्मीद, इस आस में कि वो कल शायद मेरे हो जाएंगे। इधर इन्होंने उनसे अपने दिल की बात नहीं कही, उनसे इन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। ज़िंदगी बीतती गई, वो लोग वहाँ से कहीं बहुत दूर शिफ्ट हो गए, पर इनका प्यार तो परवान चढ़ चुका था। ये सिर्फ 70-80 किलोमीटर दूर जाया करते थे, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए, सिर्फ उनको एक बार देखने के लिए, क्योंकि उनको देख के ही उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। ज़िंदगी गुजरती रही, उन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। इधर इनकी उम्र शादी की हो चली थी, घर वालों ने इनकी शादी करा दी। ये अपनी शादी में बहुत खुश हैं। इनके
2 बच्चे हैं और आज भी वो शख्स उनसे बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है। पर उन्होंने अपने परिवार के प्रति मतलब अपने भाई बहन भतीजे भांजे भांजियाँ सबकी ज़िम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। सबकी शादी ब्याह सब कुछ उन्होंने किया। नहीं किया तो सिर्फ उन्होंने किसी और से प्यार, अपने जीवन में किसी और का आगमन, बस ज़िंदगी वो जीते रहे इस उम्मीद में कि बस वो खुश रहे अपने जीवन में। उसे खुश देख के मैं खुश हूँ, मैं जीवन जी रहा हूँ। ज़िंदगी बहुत मतलब हर इंसान अपने जीवन में अपने बारे में सोचता है क्योंकि वो केंद्र बिंदु है अपने जीवन का। और अपने बिना जीवन के सोचे कल्पना किए ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। पर प्यार का मतलब हमेशा पाना नहीं होता। प्यार का मतलब कभी कभी खोना भी होता है। किसी के लिए इतना खो जाओ, किसी के लिए इतना महसूस करो, किसी के लिए इतना सोचो कि अपने बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले, सोचा ही ना जाए। उन्होंने उस प्यार के लिए अपनी बदमाशी, अपना नशा, अपना जीवन, अपनी दुनिया सब कुछ सोचा, मतलब सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ सिर्फ इसलिए कि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। तो उनसे ज़्यादा उनके जीवन में कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगती थी। उन्होंने जिस घर में वो रहते थे कि उनकी मतलब उस परिवार की बेइज्जती ना हो, कोई उनके कुछ कहे ना, इसलिए उन्होंने कभी कुछ किसी से कहा नहीं। एक बेटे की तरह हर फ़र्ज़ निभाया, चाहे वो उन माता पिता के लिए हो जिन्होंने उनको बेटा माना था। खुद के बेटे से ज़्यादा उनकी सेवा करते थे। छोटे भाई बहनों को अपने भाई बहनों की तरह मानते थे। बहुत मुश्किल है अपना जीवन, अपनी उम्मीदें, अपनी खुशियाँ त्याग के दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित करना, दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं भी अभी इतनी छोटी नहीं हूँ। मेरी भी उम्र 41-42 साल हो गई। मैंने बहुत जीवन देखा है। हर जीवन में सिर्फ मांग, चाहत, सिर्फ हासिल करना है। कुर्बान करना बहुत कम लोग कुर्बानी देते हैं अपने जीवन में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आज की ये है कि इंतज़ार इतना भी मत करो कि वक्त गुज़र जाए और गर्लफ्रेंड के बच्चे तुम्हें मामा बोलें, और इतना इंतज़ार भी मत करो कि उम्र बीत जाए। जैसे उनकी बीवी आज भी इंतज़ार कर रही हैं, शायद वो आए। इतना इंतज़ार भी ना करो। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने प्यार किया तो बताया अपनी वाइफ को कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम अपना जीवन अपने तरीके से शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जब भी तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर मेरे से तुम ये उम्मीद ना करना कि मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार हक दे पाऊँगा, क्योंकि ज़िंदगी घसीट घसीट के जीने से अच्छा है आप एक खूबसूरत मोड़ दे के उस जीवन को वहीं छोड़ दें, ताकि जीवन में कभी मिलें तो गाली न दें। दुआ सलाम रहे, आपके मन में कोई किसी के प्रति नकारात्मक सोच ना हो, नेगेटिविटी ना हो। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि या तो किसी को प्यार करो तो बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे करो। किसी को बदनाम करना, किसी को बेआबरू करना ये अच्छी बात नहीं है। प्यार करो, इस हद तक करो कि लोग आपके प्यार की कहानियाँ सुनाएं, जैसे मैं आज उनके प्यार की कहानी सुना रही हूँ। और इस कहानी को ख़त्म करने से पहले मैं एक और
शेर बोलना चाहूँगी। रेती के पदचिन्हों का इतिहास नहीं होता, रेती के पदचिन्हों का इतिहास नहीं होता, जीवन में जो बुझ जाए वो प्यास नहीं होता। तो भाइयों और बहनों, प्यार बुझना नहीं चाहिए। अगर प्यार बुझ गया तो वो प्यार नहीं है। प्यार तो एक झलक पाने के लिए, एक दीदार पाने के लिए व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। नमस्कार, आदाब। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सभी को बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल, नमस्कार।